जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करते हैं, कई बार बहुत व्यक्तियों को डर, भय, अकेलापन व अनेकों निराशाएं घेर लेती हैं। आप में से, हम में से ऐसी बहुत व्यक्ति हैं, बहुत महिलाएं हैं, युवक हैं, जो जीवन में कई बार बहुत उनके मन में किसी न किसी चीज़ को लेकर के भय बन जाता है। किसी न किसी चीज़ को लेकर के उनके जीवन में सूनापन, अकेलापन व्याप्त हो जाता है। कई बार जीवन में इतनी निराशा मेरे दर्शकों हो जाती है कि व्यक्ति का किसी से बात करने को मन नहीं करता, व्यक्ति का अच्छे से कुछ पहनने को मन नहीं करता, व्यक्ति का कहीं चहल पहल में जाने या किसी ऐसे स्थान पर जाना, चाहे वो पारिवारिक कोई सम्मेलन हो, कोई पारिवारिक फंक्शन हो, कैसा भी कोई ओकेज़न क्यों ना हो, लेकिन कई बार व्यक्ति के मन में इतना सूनापन आ जाता है, इतनी निराशाएं आ जाती हैं कि व्यक्ति का कुछ भी करने को मन नहीं करता। आलम यहाँ तक के होता है कि परिवार के लोग उसको कह के थक जाते हैं कि भाई आप चलिए, घर से बाहर निकलिए, 4 लोगों से मिलिए, तभी आपके जीवन में कुछ आएगा। लेकिन व्यक्ति का मन टूट जाता है, व्यक्ति का मन चाहों ओर से उसको, हर व्यक्ति उसको बुरा लगने लगता है। भले ही वो किसी से ना कहे, लेकिन उसका किसी के साथ मन नहीं लगता। ऐसी घनघोर स्थिति, ऐसे जीवन में काली घटा व्यक्ति के ऊपर छा जाना, वास्तव में वो व्यक्ति टूट करके रह जाता। उस वक्त में कुछ लोग उसको पागल कहने लगते हैं, उस वक्त में कुछ लोग उसको अलग अलग उपमाओं से पुकारने लगते हैं, उस वक्त में न जाने कैसी कैसी बातें उस व्यक्ति के लिए उठ जाती हैं। तो आज एक ऐसा मेरे सीने में दर्द उठा कि मैं उन लोगों के लिए भी कुछ बोलूं जो जीवन में चारों तरफ से अंधकार में घिर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या उपाय करें? देखो, ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छी मैं आज बात बता रहा हूं। अगर आप करेंगे तो आपको निश्चित 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 आराम मिलेगा। क्या साहब? सबसे पहली बात, आप अपने जीवन से इस निराशा को निकालने का प्रयास करें। आस्था है तो बंद दरवाजे में भी रास्ता है। आप इतने निराश मत रहा करो, आप इतने उदास मत रहा करो। जीवन में आपके भी खुशियाँ आएंगी, जीवन में आपका भी स्वागत होगा, है ना? तो इसलिए रोज रोज ना मरें, जीने का प्रयास करें। और हमें उपाय के रूप में क्या करना चाहिए? गायत्री मंत्र, दैट इज पैनासिया। पैनासिया है, रामबाण है गायत्री महामंत्र। मेरे ऐसे सभी साधक, दर्शक, ऐसे जो व्यक्ति कुंठित हो जाते हैं किसी न किसी चीज़ से, गायत्री साधना आप ज़रूर किया करें। आपसे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता तो सुबह सुबह उठें, नहा धो करके पूर्वाभिमुख, पूर्व की तरफ मुख करके किसी आसन पर बैठ जाएं, थोड़ा सा जल बाईं हथेली पर गिरावें। यदि मंत्र आता है ओम मैं पवित्र पवित्रो वा, नहीं आता कोई बात नहीं, जल गिराएं, गायत्री मंत्र ही पढ़ लें और अपने ऊपर छींटा मारें। भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए नेत्र बंद कर लें, सूर्य भगवान का ध्यान करें। रुद्राक्ष की या तुलसी की माला से गायत्री महामंत्र कम से कम आधा घंटा पढ़ें। जीवन में 40 दिनों के लिए, 40 दिन के लिए कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा गायत्री महामंत्र का नियम बना लें। कुछ भी ना करें, कोई मंत्र चाहे ना पढ़ें। गायत्री मंत्र मुकुट मंत्र कहलाता है, सिरमौर मंत्र है। गायत्री मंत्र मंत्रों का राजा कहलाता है। ऐसा गायत्री मंत्र जिसकी महिमा वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में,
ऋषियों के मुखमंडल पर, जिह्वा पर, हर जगह जिसकी महिमा का बखान है। और बहुत लोग आपको डराएंगे, आपने गुरु मंत्र नहीं लिया, आपने दीक्षा नहीं ली तो आप गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकते, आपने ऐसा नहीं किया तो आप गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकते। नहीं, माँ गायत्री ऐसी नहीं है। माँ गायत्री ऐसी नहीं हो सकती कि वो एक संतान को अधिकार दें पढ़ने का और एक संतान को अधिकार ना दें। माँ के पास कुछ भी है वो सभी संतानों को बांट देती है, और बल्कि जो बेचारी संतान कमज़ोर होती है ना, उसको माँ ज़्यादा दे देती है। तो इसीलिए मैं तो इतना ही जानता हूँ। हालांकि कमेंट्स में आप बहुत लोग हमें छोड़ते नहीं हैं, उल्टा सीधा भी लिख देते हैं, कई बार बोल देते हैं शर्मा जी आप कैसे कह सकते हैं गायत्री मंत्र सब पढ़ें। अब साहब सबकी सोच है, लेकिन ये कलयुग है, ये कलिकाल है। इसमें माँ ऐसी नहीं हो सकती। कलिकाल में माँ बल्कि चाहती है इस कलयुग में मेरे बच्चे हर तरह से सुरक्षित रहें, मेरे बच्चे हर तरह से प्रसन्न रहें। वो हंस वाहिनी है, हंस आरूढ़ा है, गायत्री हैं वो, वेदों की जननी है वो। इसलिए मेरे दर्शकों, भाई मेरी तो ये है ऐसी बात, सीधी सादी बात मैंने आपसे की है। मेरा आराध्य परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा, हरिद्वार शांति कुंज, जिन्होंने गायत्री महामंत्र को सभी के लिए सर्वसुलभ किया। बड़ा उन्हें लोहा लेना पड़ा, बड़ा दलीलों का सामना उन गुरुदेव को करना पड़ा, लेकिन सच तो सच होता है। सत्यमेव जयते। सत्य विचलित हो सकता है लेकिन सत्य हार नहीं सकता। इसलिए आप 1 घंटा 40 दिन लगातार गायत्री महामंत्र करें। नीले आकाश में महसूस करें कि चमचमाता सूर्य है और सूर्य का प्रकाश आपके ऊपर आ रहा है। पहले वो चम्मच का जल डालें, पवित्र कर लें। पवित्रीकरण होता है वैसे तो अलग से, लेकिन उतना नहीं आता है, तो केवल गायत्री मंत्र पढ़ते हुए पवित्रीकरण करें। आसन पर बैठें, रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड, कमर की जिसे बैकबोन कहते हैं, सीधी रखें और गायत्री मंत्र चाहे माला ना भी करें, माला नहीं भी आती है तो जनाब 7 माला या 11 माला करें। कम से कम 5 माला तो जरूर करें, नहीं तो नियम बनाएं 1 घंटा गायत्री मंत्र हमें करना है। इन बिटवीन आपके घुटने दुखने लगे, पाँव चेंज कर सकते हो। आपको लगे मैं आधा घंटा बैठ के थोड़ा सा उठना चाहता हूँ, हल्का सा उठ सकते हो, उठ सकती हो। फिर बैठ जाएं धैर्य के साथ, आसन पर खड़े रहें, इधर उधर ना जाएं। ये बड़ी छूट वाली बात है, लेकिन प्रयास करें एक आसन में ही यदि आपका आधा घंटा या 1 घंटा हो जाए, कमाल हो जाए। सामने गायत्री माँ की फ़ोटो रख लें या सूर्य भगवान का स्मरण करें और 1 लोटे में जल भर के रखें। उसमें थोड़ी हल्दी मिला लें, थोड़ा उसमें मीठा मिला लें, और जब गायत्री मंत्र 1 घंटे हो जाए तो वो जल सूर्य को दें। आपके जीवन की ना निराशा दूर हो तो मुझे बताइए। आपके जीवन में आशा के पल्लव, आपके जीवन में आशा के अंकुर ना फूटें तो मुझे बताइए। आप जरूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अनगढ़ बातों में ना आइएगा, आप करके देखें, आपको लाभ मिलेगा। तो जो जीवन से हार चुके हों, जिनके जीवन में निराशाएं आ गई हों, जिनके जीवन में अंधकार व्याप्त हो गया हो, तो आशा की किरण उन्हें अवश्य नजर आएगी। और जीवन में कभी मौका लगे तो शांति कुंज हरिद्वार जाकर के आप गुरुदेव के दर्शन करें, अखंड दीप के दर्शन करें। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आकाश में एक प्रज्वलित दिया गायत्री साधना है, और निराशाओं और अंधकार के बीच में भी एक पुलकित और एक प्रकाशमान दीप गायत्री साधना है। तो दर्शकों, इस एपिसोड को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो आपके मित्र हैं, घरेलू लोग हैं, संबंधी हैं, टूट चुके हैं, निराश हो चुके हैं। ये 40 दिन का मैंने कोर्स दिया है। इसी 40 दिन के कोर्स में आपको पता लग जाएगा आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बस आप निराश हो गए हैं। आप करिए इस उपाय को, बताइए लोगों को, बहुत अच्छा सबको रिलीफ मिलेगा। कल फिर मिलेंगे किसी नए सब्जेक्ट, नए टॉपिक के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी।